हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाई प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है वोकैब बेसिक टू एडवांस का 8th डे है, 8वां दिन है। और मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगी कि वोकैब बेसिक टू एडवांस ये जो वीडियो है ये बिल्कुल आपको पूरी डिक्शनरी जो है याद करा देगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल स्टडी बाई प्रेरणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम अपने वर्ड की ओर चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है मेरे पास। फर्स्ट देखिए, ये एच जो है द 8th लेटर ऑफ इंग्लिश इंग्लिश का है। ठीक है, द 8th लेटर ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर है। ठीक है, आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं तो इसे मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैब्लीमेंट्स। हैब्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? हैब्लीमेंट्स जो होता है ये नाउन है। इसका मतलब होता है क्लॉथ्स एज वर्न इन अ पार्टिकुलर प्रोफेशन। ठीक है, पोशाक या वर्दी। हैब्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? हैब्लीमेंट्स का मतलब होता है क्लॉथ्स एज वर्न इन अ पार्टिकुलर प्रोफेशन। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई पार्टिकुलर प्रोफेशन में है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल पुलिस को ले सकते हैं या फिर आर्मी को ले सकते हैं या फिर किसी भी जैसे और मैं आपको क्या बता दूं, जैसे स्कूल के लिए जो ड्रेस होती है, ठीक है, तो उस तरीके का जो भी एक किसी भी पार्टिकुलर प्रोफेशन, यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड मैंने बस एग्जांपल के लिए दिया है, ये प्रोफेशन के लिए होता है एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने पुलिस या आर्मी को बताया था, तो ये जो इनकी जो पोशाक होती है, मतलब जो इनका क्लॉथ होता है, ठीक है, जो वो लोग पहनते हैं तो उसे हम हैब्लीमेंट्स बोलते हैं। उसका मतलब होता है जैसे कि पुलिस जो खाकी कलर का जो ड्रेस पहनते हैं तो वो उनका हैब्लीमेंट्स होता है, क्लॉथ्स एज वर्न इन अ पार्टिकुलर प्रोफेशन। ठीक है, मतलब किसी भी पार्टिकुलर प्रोफेशन में जो ड्रेस पहना जाता है उसका एक जो कलर होता है ना, या एक तरीके का जो डिज़ाइनिंग उनका होता है, उनको हम हैब्लीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैबिटेबल। हैबिटेबल का मतलब क्या होता है? हैबिटेबल का मतलब होता है रहने योग्य, फिट फॉर लिविंग इन। ठीक है, हैबिटेबल का मतलब क्या होता है? हैबिटेबल का मतलब होता है रहने योग्य, फिट फॉर लिविंग इन। ठीक है, ये जो होता है ये एडजेक्टिव है। हैबिटेबल क्या है? हैबिटेबल इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, हैबिटेबल इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेकनी। हेकनी का मतलब क्या होता है फ्रेंड? हेकनी जो होता है ना, ये नाउन होता है। ठीक है, ये जो होता है एक ऑर्डिनरी काइंड के प्रकार का, मतलब ऑर्डिनरी टाइप का एक जो होता है ना, साधारण किस्म का एक घोड़ा होता है। मतलब जैसे कोई भी, जैसे रेस में जो घोड़े वगैरह होते हैं ना, हम उसी को मान लेते हैं। तो उसमें एक ऑर्डिनरी काइंड का एक घोड़े का प्रकार होता है जिसे हम हेकनी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी काइंड ऑफ अ हॉर्स फॉर राइडिंग। ठीक है, आई होप कि इसका मतलब आपको अच्छे से पता चला होगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है मेरे पास वो है हेड्स। हेड्स क्या है? हेड्स का मतलब होता है पाताल, द अंडरवर्ल्ड। ठीक है, हेड्स का मतलब क्या होता है? हेड्स का मतलब होता है पाताल। ये जो है हेड्स जो है ये नाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास हौजी। हौजी का मतलब क्या होता है? हौजी का मतलब होता है मुस्लिम पिलग्रिम। ठीक है, हु हैज़ बिन टू मक्का। ठीक है, हु हैज़ बिन टू मक्का, मतलब वैसे मुस्लिम जो तीर्थ यात्री, जैसे मतलब जो भ्रमण के लिए या घूमने के लिए जाते हैं तो उसे हज की यात्रा, जैसे आपने सुना होगा हज यात्रा के लिए गए हुए हैं, तो इन्हें हम हौजी बोलते हैं। जो हज की यात्रा के लिए जाते हैं उन्हें हम हौजी बोलते हैं। ठीक है, देखिए, हज कर आने वाला यात्री, हज के लिए जा रहा हो या आ रहा हो तो उसे हम हौजी ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हैग। हैग जो है ये नाउन है। इसका मतलब, हैग का मतलब होता है जादूगरनी या चुड़ैल। हैग का मतलब क्या होता है फ्रेंड? हैग का मतलब होता है जादूगरनी या चुड़ैल। ठीक है, विच एन अगली ओल्ड वुमन। ठीक है, क्या होता है? विच या फिर एन अगली ओल्ड वुमन। ठीक है, हैग का मतलब क्या होता है? हैग का मतलब होता है जादूगरनी या चुड़ैल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हगार्ड। हगार्ड का मतलब क्या होता है? हगार्ड मीन्स होता है
चिंतित या थका हुआ। हैगार्ड जो होता है ये एडजेक्टिव है। हैगार्ड का मतलब होता है चिंतित या थका हुआ। लुकिंग टायर्ड फ्रॉम वरी, मतलब चिंता से बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, चिंता ही कर कर के वो बेचारा थक गया है, ठीक है, तो उसे हम हैगार्ड बोलते हैं। ठीक है, हैगार्ड का मतलब क्या होता है? हैगार्ड का मतलब होता है चिंतित या थका हुआ, मतलब चिंता ही करके वो बिल्कुल थक गया है, तो उसे हम बोलते हैं हैगार्ड। लुकिंग टायर्ड फ्रॉम वरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास हैगल। हैगल का मतलब क्या होता है फ्रेंड? हैगल का मतलब होता है मोल भाव करना। हैगल का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना। ये जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। हैगल क्या है? हैगल इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसका मतलब होता है डिस्प्यूट ओवर द प्राइस ऑफ समथिंग और द टर्म्स ऑफ बार्गेन। मतलब जैसे कोई भी जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपकी माँ या मदर या फिर सिस्टर जो भी है वो कोई भी सामान परचेज़ करती हैं, या फिर खुद आप ही हो क्यों ना हो, तो जब भी आप कोई सामान परचेज़ करते हैं तो उस टाइम अगर आपको किसी चीज़ का रेट जो है ज़्यादा लगता है तो आप उसको कम, दुकानदार से आप क्या बोलते हैं कि भाई इसका रेट तो थोड़ा ज़्यादा है, इसे थोड़ा कम करो, ठीक है। तो उसको जो रेट के को कम कराने की जो प्रोसेस होती है, मतलब जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम बोलते हैं हैगल, ठीक है। मतलब मोल भाव करने, जैसे हम सब्जी लेने गए या फिर किसी कपड़े की दुकान पर कपड़ा ही लेने गए हैं और कपड़े का रेट हमें ज़्यादा अगर लगता है तो हम लोग उससे क्या करते हैं? हम लोग उससे मोल भाव करते हैं, मतलब रेट कम कर दो, तो वो जो है थोड़ा रेट कभी कम करता है या फिर बोलता है कि नहीं हम रेट नहीं कम कर सकते हैं, मेरे पास इसमें बहुत ही कम प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसे हम हैगल बोलते, मोल भाव बोलते, ठीक है। आई होप कि इसका मीनिंग आपको अच्छे से पता चला होगा। नेक्स्ट जो मीनिंग है मेरे पास वो है हेल। हेल क्या होता है? हेल जो होता है ना ये नाउन है। हेल क्या है? हेल जो है नाउन है, और आई थिंक कि ये वर्ड आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी आपको पसंद पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है फ्रोजन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ठीक है। कभी कभी इसका मतलब होता है ओला। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बारिश होती है, बहुत तेज़ की बारिश होती है, तो जो स्काई होता है ना, मतलब आकाश से ओला, ओला मतलब बर्फ़, छोटे छोटे टुकड़े जो गिरते हैं, तो उसे हम ओला बोलते हैं, ठीक है। फ्रोजन रेन ड्रॉप्स मतलब जमी हुई जो बर्फ़ की बूंदें होती है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, स्काई से गिरती हैं, उसे हम ओला बोलते हैं, उसे हम हेल बोलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब भी कभी वैसे बारिश होती हो और उसमें ओला गिरता हो तो उसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो इससे हाँ ये बात अलग है कि उससे थोड़ा कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन हेल का जो मतलब है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हेल का मतलब होता है ओला, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ठीक है। फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और स्टडी बाय प्रेरणा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और डेली का जो वर्ड मीनिंग मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ इसे आप ज़रूर वॉच कीजिए, इससे लर्न कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।